नमस्कार, मैं हूं सुनीता मित्तल। उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसे एक जमाने में कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज वह देश के सभी राजनीतिक दलों के विद्रोहियों का अड्डा बन गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का हालिया कदम इस बात की गवाही देता है, जिन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भाजपा में कर दिया है। अमरिंदर अपने पूरे परिवार के साथ भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ पर यह बताना हमें जरूरी है कि अमेरिका के राजनीतिक पंडित डैनियल बेल ने 60 साल पहले अपनी लेख माला विचारधारा का अंत में बता दिया था कि अराजकता, समाजवाद और निरपेक्षवाद समय के साथ स्थानीय कलेवर लेते चले जाएंगे। इसके साथ नई धारणाएं उभरेंगी जो कि देश धर्म से मिलती जुलती होंगी। बेल ने इस बात पर जोर दिया था कि भविष्य में राजनीति और नेता नीतियों को बदलने और उनमें नई बातें जोड़ने के लिए मुक्त होंगे। भारत में बिल्कुल यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो देश के दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा अछूत मानी जाती थी, उसके भगवा खेमे में विचारधारा से बाहर के आए नेताओं की संख्या ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि दूसरे कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे कई राजनीतिक दल हैं। जगदम्बिका पाल हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर शुभेंदु अधिकारी, सभी ने अपनी मूल पार्टी को धोखा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये बदलाव आया कैसे? भाजपा के नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व दूसरे दलों के नेताओं को अपनी तरफ खींच रहा है। ये सभी नेता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि ये भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यह बदलाव नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। भाजपा में यह बदलाव साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आया है, क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर भाजपा की मौजूदगी नहीं थी। वहां भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। धीरे धीरे भाजपा पूरे भारत में छाने लगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस नहीं, बल्कि भाजपा पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो रही है। समाज के सभी तबकों पर भाजपा की छाप अब दिखाई देने लगी है। भाजपा अपनी मुख्य कोर वोट बैंक हिंदुत्व से ओबीसी बैंक पर शिफ्ट हो गई है। यह भाजपा की राजनीतिक ताकत को दर्शाता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। राजनीतिक सत्ता की इच्छा रखने वालों के लिए यह बेहद आसान है कि तेजी से आगे बढ़ रही भाजपा का दामन थामकर खुद को सत्ता के केंद्र के करीब रखें। यही वजह है कि अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों से नेताओं के झुंड आकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा तब तक मजबूत बनी रहेगी जब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह की खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल उदय इंडिया, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।